महात्मा विदुर एकांत में साधना कर रहे हैं और प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं, परंतु हस्तिनापुर के राजमहल में महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए हैं। राजमहल भी तुमको चिंता से मुक्त नहीं कर सकता है। एकांत में बनी हुई छोटी सी कुटिया वो भी आपको प्रसन्नता नहीं दे सकती है। गांव में बना हुआ घर, शहर में बना हुआ भवन आपको सुख नहीं दे सकता है। बाहर की वस्तुओं से और बाहर की चीजों से इस आत्मा को सुख नहीं मिलता है। याद रखना, सुख भीतर का विषय है, शांति अंदर का सब्जेक्ट है। जिसका मन निर्मल है, बगीचे में बैठता है तो भी आनंद की अनुभूति करता है। जिसका मन पवित्र है, गांव में रहता है तो भी खुश रहता है। जिसका मन चंगा है तो उसके लिए कठौती में भी गंगा है, और जिसका मन गंदा है उसके लिए गंगा जी में भी गंदा ही है। सारा खेल तुम्हारे मन का है। मन जितना अधिक समझदार होता चला जाएगा उतना ज़्यादा तुम सुख पाते चले जाओगे। मन जितना अधिक चंचल बनेगा, जितना अधिक मन बिगड़ेगा, मन में जितने अधिक गंदे गंदे विचार आएंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। मन तुम्हारा है, मन स्वतंत्र नहीं है, मन के तुम मालिक हो। मन को जैसा रखना चाहो रख सकते हो। कुसंगत में पढ़ करके मन बिगड़ता है और सत्संग में शामिल होने से मन सुधरता है। सबके पास में एक एक मन है, लेकिन किसका मन कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। और कभी कभी मन पढ़ने में लगता है, 2-3 साल तुम्हारी डिवीज़न अच्छी आती है, और 2-3 साल के बाद जब हाई स्कूल पास कर लेते हो, इंटरमीडिएट में पहुंचते हो, डिवीज़न डाउन होना शुरू हो जाती है। घर के लोग कहते हैं न जाने क्या हो गया है। बेटे से पूछते हैं, बेटी से पूछते हैं तुझे क्या हो गया है। उसने कहा अगर यही पता होता क्या हो गया है तो होने ही नहीं देते क्या हो गया है। मन विचलित है, मन चंचल है। 14 वर्ष की उम्र में एक बालक जवानी में प्रवेश कर जाता है। एक बालिका 13 वर्ष की उम्र में जवानी में एंट्री करती है। और जवानी एक ऐसी अवस्था है, यदि सावधानी नहीं है तो जवानी आंधी तूफान की तरह तुम्हारी जिंदगी को हिला कर रख देती है। जवानी में भटके हुए लोग बुढ़ापे तक संभल नहीं पाते हैं, और जवानी में संभले हुए लोग बुढ़ापे में भी जवानी जैसा आनंद उठाते रहते हैं। जिसने जवानी संभाल लिया उसका बुढ़ापा संभल जाता है, और जिसने बुढ़ापे को संभाल लिया उसकी मृत्यु भी अमृत बन जाती है। और जवानी उन्हीं की संभलती है जो अपने बचपन को संभाल लेते हैं, और जिनका बचपन संभल गया समझ लो मूल अच्छी तरह से शुरुआत हुई है तो लास्ट भी अच्छी तरह से होने वाला है। बचपन खेलने कूदने के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। बचपन रोने धोने के लिए नहीं है। बचपन हा हा हू ही करने के लिए नहीं है। ये बचपन पूरी जिंदगी की तैयारी करने की अवस्था है। इसलिए बचपन में तुम फ्री रहते हो। बचपन में ना तो पत्नी है तुम्हारे,
न पति है, न बेटा है, न बेटी है, न तुम किसी के बाप हो, न माँ हो। बचपन में तुम क्या हो, तुम जो हो वो हो, तुम केवल किसी के बेटा हो। और जिसके बेटा हो वो तुम्हारी जिम्मेदारियां रखता है, तुम्हारे खाने पीने की फिक्र रखता है, कपड़ों की फिक्र रखता है, फीस देने की फिक्र करता है, जूते चप्पल दवा पानी की फिक्र करता है। इसलिए बचपन एक ऐसी अवस्था है जो लगभग निर्भर और स्वतंत्र और सरल और फ्री लाइफ। लेकिन बचपन योग्यताओं को प्राप्त करने का सुअवसर है। और जो बचपन में योग्यता हासिल नहीं कर पाते, जवानी में उनको बहुत भटकना पड़ता है। जिन्होंने बचपन में विद्या अध्ययन नहीं किया, वे जवानी में बहुत ही संघर्ष करते हैं। क्योंकि याद रखना, दुनिया में जितने धन हैं वो सभी धन खतरे में है। महिलाओं के गले में सोने की चैन है, खतरा है, कोई खींच ले जा सकता है, गिर सकती है, कोई चुरा सकता है। तुम्हारे गले में चैन है। महिलाएं तो गले में सोने की चैन पहनती है, लेकिन अभी पुरुषों में भी एक परंपरा विकसित हुई है। पुरुष चैन नहीं, बहुत बड़ा चैना पहनते हैं, 250 ग्राम का, 100 ग्राम का, जंजीर जैसे। महिलाओं को भी पीछे छोड़ दिया पुरुषों ने। कई लोगों के गलों में मैंने देखा 250 ग्राम की सोने की चैन। तो हमने कहा माताएं बहनें पहनती थी पहले, तो उसने क्या मैं भी पहन सकता हूँ? यही थोड़े पहन सकती है। पर चैन पहनना कोई बुरा नहीं है, आपकी खुशी, चैन पहनो। परंतु गले में चैन हो या न हो, आपके दिल में चैन होना चाहिए। जिसके दिल में चैन है, और दिल की चैन सुनार के यहाँ नहीं मिलती है, सर्राफ के यहाँ नहीं मिलती है, दुकान पर नहीं मिलती है। दिल की चैन जब ज्ञान को तुम प्राप्त होते हो, समझदारी का जन्म होता है, संतोष और सहनशीलता तुम्हारे भीतर पैदा होती है, तब दिल के अंदर चैन की लहरें उठने लग जाती है। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि विदुर, जिंदगी कैसे जीना चाहिए? जीवन बड़ा विचित्र है। दिन में क्या काम करना चाहिए? सर्दी और गर्मी के महीनों में कौन काम करना चाहिए? बचपन में कैसे रहना चाहिए? और जिंदगी भर कैसे रहना चाहिए? जीवन की सार्थकता कैसे होती है? खाना पीना भोगना सोना, इसमें ही जिंदगी गुजार देना, ये जिंदगी की सार्थकता नहीं है। क्योंकि खाना पीना भोगना सोना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर इतना ही किया तो पशुओं से बेहतर क्या किया है? और पशुओं को जितनी चिंता नहीं है, उससे लाख गुना ज़्यादा मनुष्य को चिंता रहती है। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, चिंताएं भी बढ़ती हैं। और कहते हैं जिसके पास में ज़्यादा चिंता है, तो जीते जी वो चिंता की आग में जलता रहता है। चिंता जिंदे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। दोनों में एक बिंदु का फर्क होता है। अधिक चिंता तुम्हारी जिंदगी की सुख शांति को जला देती है। परंतु याद रखना, ये चिंता मिटेगी कैसे? इस चिंता को मिटाने के लिए सबसे पहले इस संसार की राहों में आपको संभल संभल कर चलना पड़ेगा। किसी के आकर्षण में आकर, किसी के द्वेष में पड़कर, किसी से नफरत करके, किसी के काम बिगाड़ने के चक्कर में आकर और किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़कर आपको कभी भी न तो शांति मिल सकती है, क्योंकि जिसकी टांग खींचने की कोशिश करोगे
वो तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश करेगा, और दोनों टांग खिंचाई में अपनी ज़िंदगी का स्वर्णिम वक्त गुजार दोगे। इसलिए भारत देश का विकास तो बहुत हो सकता था, लेकिन भारत देश के लोग अपनी टांग ऊंचे उठाने में ताकत नहीं खर्च करते हैं, लेकिन जिनकी टांग ऊंचे उठ रही है उसको नीचे खींचकर गिराने में ताकत खर्च करते हैं। इसलिए भारत देश ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। विश्व में एक ऐसा देश है जिस देश के लोग केकड़ा खाते हैं। केकड़ा, भारत देश से भी केकड़े पैक होकर के वहाँ जाते हैं, अन्य देशों से भी पैक होकर आते हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसकी दृष्टि में जो चीज़ आ जाती है उसको खाकर टेस्ट लेना चाहता है। केकड़ा कितना गंदा होता है, अगर ज़मीन पे चल रहा उसको देख करके ही सब घृणा होती है। कैसे लोग उसको छूते हैं, कैसे उसको भूनते हैं या पकाते हैं, कितनी हिम्मत करके मुंह में धर के चबाते हैं और फिर कहते हैं टेस्ट बहुत अच्छा था। टेस्ट के लिए किसी की ज़िंदगी को तुम विनाश कर रहे हो। अपने जीवा के स्वाद के लिए फुदकती हुई मछलियों को, तैरती हुई मछलियों को, जल में क्रीड़ा कर रही मछलियों को पकड़कर भून कर खाते हो। अपने स्वाद के वशीभूत हो करके मुर्गी के अंडे भी उबाल उबाल कर खाते हो। अब कहते हो कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कभी भी खाओगे अंडे तो जमजूत मारेंगे डंडे। इसका फल देना पड़ेगा। जो सिर काटे आन को अपन ले कटाए, तुलसी या संसार में बदला कतौ न जाए। तुलसीदास कहते हैं कर्म का बदला। भगवान राम ने बाली को पेड़ के आड़ से छिप करके मारा था। जब कृष्णा अवतार में राम ने अवतार लिया तो वही बाली व्याध नाम का बहेलिया बना। पेड़ की आड़ से छिप करके कृष्ण भगवान के पैर के तलवे में उसने बाण, जहर बुझा बाण मारा था। तो कृष्ण ने कहा बहेलिया तेरा मैं क्या बिगाड़ा था? बोले बिगाड़ा कुछ नहीं है आपने, लेकिन मैंने भी आपका क्या बिगाड़ा था? रामा अवतार में आपने बाण मारा था, इसलिए कृष्ण अवतार में मैंने बाण मार दिया है। बात बिगाड़ने की नहीं है, बात मारने की है। तुमने मारा तो हमने मारा है, पर मुझे इतना ज्ञान नहीं है प्रभु, क्षमा करना, मेरा भी उद्धार करना। जब भगवान को अपने कर्म के चक्र में पड़ करके फल भोगना पड़ जाता है तो इंसान की क्या औकात है कि कर्म के चक्र से वो बच सके। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर साहब कहते हैं अपने कर्म की कमाई कभी निष्फल नहीं जाती है। मेहनत करोगे तो रहमत भी होगी। आप जो कर्म करते हो थोड़ा सब्र रखो, इसका फल आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्मणेषु वादिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, भोक्तारो विप्रम उच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते, एकः पापानि कुरुते फलं भोगते महाजना। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मोसनते, स्वयं भ्रमन्ते संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म आपै करे फलहु भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्ति लाहत है आप। जब तुम साधना करके कर्मों की निर्जरा करते हो तो तुम मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हो। जब मोह माया में फंस करके, लोभ लालच से प्रभावित होकर के, क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर के कर्म करते हो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण बनता है और बारंबार इस दुनिया में जन्म मरण के चक्र में गुजरना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये मानस की चौपाइयाँ हैं, परंतु याद रखना कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, यदि उससे आप संबंध रखते हैं तो उसके गलत कर्म का प्रभाव तुम पर भी आ जाएगा। थोड़ा कैसे आएगा? जलती हुई लकड़ी के साथ में गीली लकड़ी अगर उससे जुड़ जाती है
तो जलती हुई लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी सुलग सुलग कर वो भी जलने लग जाती है। फूल के साथ में अगर चींटी पहुंच जाती है तो चींटी भी फूल के साथ भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। चींटी को कौन चढ़ने देगा भगवान के ऊपर? अगर चढ़ रही हो तो उसकी टांग पकड़कर खींचकर उतार दिया जाएगा, लेकिन फूल की संगत में फूल के अंदर चुपके से बैठी है, इसलिए भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और भगवान के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भी पेड़ा बर्फी, जैसा भगवान वैसा प्रसाद, अलग अलग भगवान अलग अलग प्रसाद पसंद करता है। शंकर भगवान तो धतूरा पसंद करते हैं। कमाल है, शंकर जी को लोग धतूरा चढ़ाते हैं जिसको कोई मनुष्य खाता भी नहीं, शंकर जी धतूरा खाते। और शंकर जी की बूटी भांग है, कहते हैं शंकर जी की बूटी है, ये शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, बात हमारी झूठी है, और शंकर जी की बूटी है, कभी नहीं ये छूटी है। शिव जी की बूटी बता करके बहुत से लोग भांग खूब खाते हैं, लेकिन शिव जी की बूटी भांग खाते हो तो शिव जी का फल धतूरा क्यों नहीं खाते हो? उसको भी खाइए। और शिव जी गले में सांपों की माला पहनते थे, तुम क्यों नहीं सांपों की माला पहनते हो? शिव जी कुंडल बिच्छू के पहनते थे, तुम भी 2-1 बिच्छू कान में पहनो, एक ही दिन में फाइनल काम हो जाएगा। ये शिव जी की बराबरी क्यों करते हो? शिव जी की बूटी है तो तुमको खाने का अधिकार क्या है? तुम क्यों खाते हो? जब शिव जी की बूटी है वो खाएं चाहे न खाएं, उनकी है बूटी। शिव जी का नाम लेकर के, देवी देवताओं का नाम लेकर के तुम गलतियां करते हो। शिव जी कभी न भांग खाते थे न अफीम खाते थे। ये सब अंधविश्वासी लोगों ने शिव जी के ऊपर थोप दिया है। याद रखना, अगर भांग खाते होते शिव जी तो इतने महान भगवान कैसे बन पाते? शिव जी भांग नहीं खाते थे, और न जी शिव जी कोई ऐसी गलतियां। शिव जी तो बहुत ज्ञानी थे। पार्वती और शिव के संवाद में स्कंद पुराण पूरा भरा पड़ा।